डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाते हैं वर्बों के बारे में, जो कि आपकी इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बगैर वर्ब के आप कुछ भी नहीं कर सकते, बगैर वर्ब के आप कोई सही सेंटेंस नहीं बना सकते। तो देखिए, वर्बों के बारे में आपने बहुत अध्ययन किया होगा और आज हम आपको वर्बों के बारे में विस्तार से समझाते हैं। वर्बों का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है वर्ब की फॉर्म्स, यानी कि वर्ब के रूप। एक होता है वर्ब के प्रकार। तो वर्ब आपकी फॉर्म पढ़ी है, आपने खूब पढ़ा है वर्ब की फॉर्म। सर, हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। देखिए, आज हम आपको बताते हैं कि क्रिया की 5 फॉर्म होती है और वो 5 फॉर्म किस प्रकार से, किस टेंस में, किस वाक्य में लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। 2 प्रश्न है कि ये किस टेंस में कौन सी फॉर्म लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। ये बातें आज हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो देखिए, क्रिया मुख्यतः आपकी 5 प्रकार की होती है, जिनमें पहली फॉर्म जिसको हम पढ़ते आए हैं, फर्स्ट फॉर्म, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट। फर्स्ट फॉर्म को हम अंग्रेजी में प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता चल रहा है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिया का वर्तमान रूप, इसको कहते हैं क्रिया का वर्तमान रूप। इस फॉर्म का प्रयोग हम केवल, आपने 12 टेंसों का अध्ययन किया है, 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में से फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल एक टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि 12 टेंसों में से इसका प्रयोग केवल एक ही टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है, वर्तमान समय को दर्शाती है। और ये जो फॉर्म होती है, जैसे गो, गो फर्स्ट फॉर्म है। गो का अर्थ आपने पढ़ा है गो माने जाना, कम माने आना, ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना। तो साथियों, ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है, अब तक हम ऐसा सीखते आए हैं कि ये ना का अर्थ निकालती है, लेकिन वास्तव में ही जब हम ग्रामर का अध्ययन करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म कभी भी ना का अर्थ नहीं निकालती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा ओ का अर्थ निकालती है। कैसे निकालती है? क्योंकि जब वाक्य आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे कि कम इन, कम इन का मतलब है अंदर आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। तो सिट, कम, ये वाक्य जो आपका है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो जब वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो इन वाक्यों को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी को आदेश दिया जाए, सलाह दी जाए या निवेदन किया जाए। तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा ओ का अर्थ निकालती है, कम निकालती है, जब आपका वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होगा तो उसको कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है, ये ता है, ती है, ते का भी अर्थ निकालती है। अब समस्या ये आती है कि अभी आप सब बता रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म ओ का अर्थ निकालती है, लेकिन अब आप दोबारा ये भी कह रहे हो कि ये ता है, ती है, ते का भी अर्थ निकालती है। तो इसमें अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, बहुत सरल बात है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो ये ओ का अर्थ निकालेगी, और जब आपका वाक्य सिंपल होगा, नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो ये वाक्य में आपका ता है, ती का अर्थ निकालेगी। जैसे कि ही कम्स इन, ही कम्स इन, इसका मतलब हुआ वो है अंदर आता है। ही कम्स इन, वो अंदर आता है। तो ये वाक्य हो गया सिंपल सेंटेंस। जब वाक्य सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस में ये अपना अर्थ निकालेगी, ता है, ती है, ते का। यदि वाक्य नेगेटिव होगा, जैसे ही डज नॉट कम
इन, जैसे वो है अंदर नहीं आता है, तो ये वाक्य हो गया आपका नेगेटिव। तो वाक्य नेगेटिव हो गया, तो ये वाक्य में आपका ता है ती है ते का अर्थ निकालेगा। इंटरव्यू हुआ, डज ही कम इन, क्या वो है अंदर आता है, तो भी वाक्य आपका किसका अर्थ निकालेगा, ये ता है ती है ते का। तो आप ये समझ गए होंगे कि यह वाक्य में दो प्रकार से अर्थ निकालता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में किया जाता है। दूसरी फॉर्म देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसका मतलब क्रिया का भूतकाल रूप। इस फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही पास्ट फॉर्म है। इसलिए इस फॉर्म का प्रयोग 12 टेंसों में से हम एक टेंस में करते हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो अपने आप में अर्थ निकालता है या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे कि शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई, या ई का अर्थ निकाल रही है, या वह बाजार जाती थी। थर्ड फॉर्म हो गई आपकी, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस फॉर्म का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य हमारा पूरा हो जाता है। जब कोई कार्य हमारा पूरा हो जाता है तो उसको कौन सा टेंस कहते हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। और हमारे 12 टेंसों में से 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है और ये अपने आप में अर्थ निकालते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में निकालेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। पास्ट परफेक्ट अर्थ निकालेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट अर्थ निकालेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार से थर्ड फॉर्म का प्रयोग 12 टेंसों में से केवल 3 टेंसों में किया जाता है, तीनों परफेक्ट टेंसों में किया जाता है। तो ये बात हमको समझ में आई कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम परफेक्ट टेंसों में ही क्यों करते हैं, क्योंकि इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है वाक्यों में जब कोई कार्य हमारा पूरा हो जाता है। चौथी फॉर्म है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हम वाक्यों में तब करते हैं जब कोई कार्य हमारा लगातार चलता रहता है। जब कोई कार्य हमारा लगातार चलता रहता है तो उसको कहते हैं अपन कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे 12 टेंसों में से 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसलिए इन चौथी फॉर्म का प्रयोग हम 6 कंटिन्यूअस टेंसों में करते हैं। जिसका अर्थ होता है रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब निकाले रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट परफेक्ट वर्ब निकाले रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। फ्यूचर परफेक्ट वर्ब निकाले रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार से चौथी फॉर्म का प्रयोग 6 टेंसों में प्रयोग किया जाता है। पांचवी जो फॉर्म होती है उसको पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो अपने आप में ना का अर्थ निकालती है। अब ध्यान आना चाहिए आपको, फर्स्ट फॉर्म जो है वो कभी भी ना का अर्थ नहीं निकालती है, केवल क्रिया की 5वीं फॉर्म ही ना का अर्थ निकालते हैं। उदाहरण से देख सकते हैं, जैसे आई वांट टू मीट यू, जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वांट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मीट से पहले टू लगा हुआ है तो इसको इन्फिनिटिव वर्ब कहेंगे। वांट ये चाहता, चाहता या चाहती का अर्थ निकाल रही है, चाहता हूं या चाहती हूं। और मीट माने मिलना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं या मिलना चाहती हूं। तो ये में दोनों में अंतर है, फर्स्ट फॉर्म और 5वीं फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म तायती का अर्थ निकालती है और फर्स्ट फॉर्म 5वीं फॉर्म ना है नी का अर्थ निकालती है। तो आज आपने मेरे हिसाब से पढ़ी होगी, समझी होगी कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसलिए अगर आपको आज हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।